नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद देहरादून के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के मसूरी में भट्टा फॉल के समीप ग्राम उत्थान परियोजना द्वारा वे साइट एमेनिटीज के निर्माण का आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा शिलान्यास किया। इस परियोजना से महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनकी आजीविका को बढ़ाने में मदद की जाएगी। 9 महीने के भीतर यह परियोजना बनाकर तैयार हो जाएगी और इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। आज मसूरी विधायक द्वारा विधि विधान के साथ इसका शिलान्यास किया गया और इस परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना बनकर तैयार होगी। उन्होंने बताया कि भट्टा फॉल क्षेत्र के अंतर्गत काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर महिलाएं अपना उत्पाद बनाकर बेचेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से इस योजना को बनाए जाने की कवायद शुरू की गई थी और आज इसकी विधि विधान के साथ शिलान्यास किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी योजना को आप? बिल्कुल सर, हम बहुत खुश नसीब है कि ये जो हमारा ग्राम उत्थान का या री परियोजना के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज शिलान्यास हुआ है, तो हमारे जो गांव की महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, उनको काफी फायदा होगा सर। क्योंकि जो ये उनका उत्पाद होता था, कहीं भी उनको बिक्री करने के लिए या कहीं बेचने के लिए कई दिक्कत होती थी, क्योंकि महिलाएं उत्पाद कुछ ना कुछ करना चाहती है। अभी तो शुरू किया है, लेकिन वो चाहती हैं कि कुछ आगे के लिए करें, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी कि वो उस उत्पाद को किस तरीके से अपने आगे के लिए बेचा जाए। तो हम तो बहुत ही, मैं तो नगर पालिका अध्यक्ष का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह ये अपनी दी है हमारे ग्राम पंचायत को। वैसे भी हमारे ग्राम पंचायत के उसमें आता है, आधा सीमा हमारी नगर सीमा हमारी ग्राम पंचायत में आती है, तो उन्होंने हमारे नगर क्षेत्र को, इस जगह को हमारे ग्रामीणों की महिलाओं के लिए, अगर समूह की महिलाओं के लिए ये जगह का जो शिलान्यास किया है, तो मैं अपने समूह की सभी महिलाओं की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से, सभी हमारे विधायक जी का और हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष जी का, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा इससे? अभी तो देखो बनने ही जा रहा है, तो आगे देखते हैं कि काफी लाभ होगा, क्योंकि सभी महिलाएं कुछ ना कुछ उत्पाद करना चाहती हैं, स्वरोजगार करना चाहती हैं। तो मुझे तो लगता है कि काफी महिलाओं का मतलब अच्छा वो होगा। हाँ जी, आज रिप जोन के अंतर्गत वे साइट एमेनिटी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीरप की बहनें हैं, उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी। क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मैं सौभाग्यशाली की मेरे पास ये विभाग है, और जब मैं देखता हूं तो पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस प्रकार से अपने पूरे परिवार को सुबह दूध निकालने से लेकर रात तक काम करती हैं। ऐसे में इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और अभी मैंने सीडीओ से कहा कि ऐसे ही एक सेंटर हम सुवाखोली में बनाएंगे, और जिसका अधिक से अधिक लाभ हमारी बेटियों को। मसूरी शहर की बात की जाए तो शहर में काफी सेंटर नहीं, देखिए मैं अभी जा रहा हूँ, बैठक दे रहा हूँ, मैंने चेयरमैन साहब से भी कहा है, अर्बन विभाग से भी इस प्रकार के एक प्रोग्राम चलते हैं, और जानकारी के अभाव में नगर पालिका के माध्यम से नहीं हो पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, मैं अभी वहीं से डायरेक्टर से बात करूंगा कि इसी प्रकार के कार्यक्रम जो शहरी क्षेत्र में वो भी हों और हमारी बेटियां हैं उनकी इनकम बढ़े।
हुई साइट मैनेजमेंट जो है। देखिए, आज ही रीप सेंटर का शिलान्यास यहाँ पे हुआ है और ये पिछले 1 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी कि कहाँ पे और कैसे यहाँ पे बनाया जाए। लेकिन आज पूरे जद्दोजहद के साथ आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और जैसे कि अभी विभाग ने बताया कि अगले 9 महीने में एक भव्य सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है और मुख्य रूप से जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस सेंटर के माध्यम से उसकी मार्केटिंग की जाएगी। साथ ही इस सेंटर के साथ साथ एक पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा जो उसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ऐसे क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं बहुत जागरूक महिलाएं हैं और अपना 100% देती है कि किस तरीके से सामूहिक रूप से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास एक बेहतर प्रयास है महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने का और ये एक सफल प्रयास भी रहेगा। मैडम, बोर्ड बैठक में प्रस्ताव आया था, बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था, उसके बावजूद किस तरीके से कार्यक्रम में आया? देखिए, उसके बाद विभाग और माननीय मंत्री जी और हमारे जो सभासदगण हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी आपस में और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया, हमारे पूरे बोर्ड को भी ये बात समझाई गई कि देखिए ये किसी के निजी काम के लिए इस भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है, ये उपयोग होना है तो एक सामूहिक रूप से होना है और मुझे लगता है कि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अगर इसका यूज हो रहा है, क्योंकि वो महिलाएं चाहे भट्टे की महिलाएं ही क्यों ना हो, लेकिन वो ग्रामीण एरिया ही क्यों ना हो, लेकिन वो मसूरी से लगा हुआ एरिया है, तो मुझे लगता है इतनी जो लोगों ने जमीनें अधिकृत करी है, कब्जे करे हैं, लेकिन ये अगर ये जमीन, ये थोड़ा सा जो छोटा सा जो पार्ट है, अगर ये सामूहिक रूप से महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के काम आ सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें किसी तरीके का कोई क्षेत्रीय सभासदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि उनका कहना है कि शिलापट पर उनका नाम भी अंकित नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था, उनका नाम शिलापट पे होना चाहिए था। ये विभाग की गलती है कि उन्होंने उन शिलापट पे ये नाम दर्ज नहीं किया, क्षेत्रीय सभासद का होना चाहिए था, उसको उस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ।